जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 16 दिसंबर से सूर्य वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में पदार्पण करेंगे। सूर्य का एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाना 1 महीने का ही समय सूर्य का लगता है, यानी कि 1 माह एक राशि के ऊपर सूर्य विचरण करते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन आता है। ग्रहों का विशेष प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है, प्रकृति के ऊपर पड़ता है, मानव के ऊपर पड़ता है, पशु पक्षियों के ऊपर पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है। सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, मामूली ग्रह तो सूर्य है नहीं, नवग्रहों के राजा हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। खैर, तो सबसे पहले तो हम आज का पहले पंचांग पढ़ देते हैं और उसके बाद हम ये कुंडली भी दिखाएंगे कि जिस दिन सूर्य परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। और यदि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति चाहिए कि सूर्य जब धनु राशि में जा रहे हैं, अपने मित्र राशि में जा रहे हैं और बुध आदित्य योग भी बन रहा है वहाँ पर, तो हम सबको लाभ मिलना चाहिए। उस लाभ के लिए एक विशेष उपाय आपको लिखवाएंगे, वो भी आप लोग लिख लेना। आइए अब आप पंचांग देखें। 11 दिसंबर सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है और चतुर्दशी कल नहीं रहेगी, ये ध्यान रखें। कभी आप सोचें कि आज त्रयोदशी है, कल चौदस रहेगी, फिर परसों अमावस्या आएगी। जो अमावस्या में पितरों के निमित्त दान आदि करते हैं, सूर्य को जल देते हैं या दक्षिण दिशा में जल देते हैं, तो कल अमावस्या रहेगी। चतुर्दशी तिथि इस बार 6 है। नक्षत्र विशाखा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य 1 महीना एक राशि के ऊपर रहते हैं। 16 दिसंबर को, आज 11 दिसंबर है, 16 दिसंबर को जिस समय सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके, मंगल की राशि से निकल करके जुपिटर गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय क्या कुंडली बनेगी एक नज़र आप देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है 16 दिसंबर की 3:58 के हिसाब से सूर्य बदल रहे हैं। लगन में ही बृहस्पति, रिपु भाव में, छठे भाव में केतु, सप्तम में शुक्र अपनी राशि के, स्वराशि के, और मंगल भी अपनी राशि के अष्टम में। नवम भाव में बुध और सूर्य की युति है, बुध आदित्य योग भी बनेगा। चंद्रमा 10वें भाव में, शनि एकादश भाव में। तो ये कुंडली आपने देखी। अब सूर्य जो हैं वो बुध के साथ विराजमान हो रहे हैं, तो जब भी सूर्य बुध के साथ विराजमान होते हैं तो इसे बुध आदित्य योग भी हम लोग कहते हैं। ये अच्छा होता है, शुभ होता है। मेष लगन की कुंडली है, किसी का वृषभ लगन है, किसी का मिथुन लगन है, लेकिन कुल मिलाकर के सूर्य का धनु राशि में जाना कहीं ना कहीं ये लाभप्रद रहेगा। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का ये प्रभाव हमेशा जीवन में मंगल करने वाला होता है। अब देखो, हमें कुछ विशेष उपाय कर लेना चाहिए। मैं आपको बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, आप सब लोग ये नोट जरूर कर लीजिए सामग्री। अगर आपको सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वहाँ कई बार जल प्रवाह या इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए भी अलग से एक समाधान बता दूंगा। लिखें, 2.25 मीटर लाल कपड़ा, लाल ले लें, ताम्रवर्णी ले लें। 2.25 मीटर लाल कपड़ा जिसमें एक व्यक्ति का कुर्ता बन सके, ठीक है। और 1.25 किलो लाल रंग की दाल आती है जिसे मसूर की दाल कहते हैं, मसूर की दाल ले लें। या 1.25 केजी कोई भी लाल मिठाई ले लें। वेजिटेबल ले लें, जैसे गाजर है, टमाटर है, कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं अगर मिठाई नहीं लेना चाहते तो। 2 आइटम आप ले लीजिएगा, वस्त्र
और कोई खाद्य पदार्थ, कुछ भी, चाहे सब्जी हो, दाल हो या मिठाई हो। 16 तारीख को ही आपको ये उपाय कर लेना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फिर 16 तारीख के बाद जो एकदम 17 तारीख को रविवार है, ये भी अच्छा है। चलो आप एक काम कर लीजिएगा, संडे का ही रख लीजिएगा क्योंकि रवि का दिन है और अगले दिन ही रविवार पड़ रहा है। और वैसे भी सूर्य जो गोचर कर रहे हैं वो 3:58 यानी कि दिन में 4 बजे के आसपास सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप संडे ही रखें, दोनों चीज़ें लेवें। सबसे पहले बैठ करके अपने घर में जो भी आपकी दैनिक पूजा पाठ है सुबह के समय वो करें। एक लोटे में थोड़ा सिंदूर मिला लें या मस्तक पर लगाने का जो चंदन होता है वो मिला लें, थोड़ा गुड़, चीनी, शक्कर आदि उसमें डाल लें। लाल पुष्प मिल जाए तो वो लोटे में भर के अपने लेफ्ट साइड में रखें और सूर्य भगवान के 108 नाम या बहुत ही मन के साथ ओम ह्रीम सूर्याय नमः, मैं अक्सर बताता हूँ इस मंत्र को, अच्छे से एक माला इस मंत्र की करके जो आपने वस्त्र में ही रख लें। दाल या भोज्य पदार्थ जो भी आप लाएं, चाहे भले ही शनिवार में खरीद लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हल्का सा जल लेकर के चारों तरफ गिरा करके कि हे नारायण, ये आपके निमित्त है, आप इसे स्वीकार करें, प्रणाम कर लें। उसके बाद जो लोटे में जल है वो सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए कहीं भी छत पर, बालकोनी में, गमला में, कहीं भी उसको देवें। एक समस्या और लोगों के साथ आती है कि आप में से ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन्हें सूर्य डायरेक्ट नहीं दिखाई देते हैं तो वो बेचारे जल नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग किया करें, फिर 1 चम्मच में थोड़ा सा जल ले लिया करें। तांबे की एक कटोरी या पात्र ले लें और उसे अपने राइट साइड रखें। सूर्य भगवान का स्मरण करके पूर्व दिशा की तरफ मुँह करते हुए सूर्य का मानसिक भाव से ध्यान करते हुए वो जल 1 चम्मच उसमें दे दिया करें कि नारायण, ये आपके निमित्त जल है, इसे आप स्वीकार करें। ये भी तरीका है, ऐसे आपका जल माना जाएगा। जिन्हें मंत्र याद आता है, अर्घ्य मंत्र याद हो, ओम सूर्यदेव सहस्रशासो तेजरासो, आता हो तो दे दीजिए, नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसे बोलते हुए भी आप जल दे सकते हैं। बस ये जो आपने वस्त्र और कोई खाद्यान्न पदार्थ देना है, एक ही संडे देना है, संडे ही रखो, एक ही संडे देना है, हर बार नहीं देना। संभव हो हर रविवार सूर्य भगवान के 12 नाम बड़े ही तेजस्वी होते हैं, सूर्य भगवान के 12 नाम बोल लिया करें या सूर्य भगवान का ध्यान करके बहुत सिंपल उपाय, जैसे जो लोग विदेशों में रहते हैं या कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं या आप लोग भी कर सकते हैं। अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होता है, राइट हैंड उसकी रिंग फिंगर, ये सबसे छोटी के बराबर वाली अनामिका उंगली, जिसे रवि की उंगली भी कहते हैं, सूर्य की उंगली कहते हैं, उसके नीचे जो गद्दीनुमा स्थान ये बना होता है, ये रवि पर्वत होता है। एक लाल रंग का टीका ओम सूर्याय नमः बोल करके इस पे लगा लिया करें और मस्तक पे लगा लिया करें। दिन में कम से कम 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक 10, 20, 50, 100 बार इस मंत्र को ओम सूर्याय नमः पढ़ लिया करें। आप देखो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा, ओज तेज की आपको प्राप्ति होने लगेगी। और सूर्य यदि आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर हैं, अस्त हैं या सही नहीं है तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब कई बार सूर्य की डिग्री बड़ी कमजोर होती है तो वहाँ उस रूप में सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं, अस्त से हो जाते हैं। कई बार सूर्य शनि के साथ आपकी कुंडली में बैठे होते हैं, कई बार सूर्य आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठे होते हैं। तो ये सारे जो योग हैं, युतियाँ हैं, अच्छी नहीं है। सूर्य तो यूँ तो हर महीने हर राशि एक राशि बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमें हर महीने एक बार सूर्य का उपाय कर लेना चाहिए। और साथ को हम प्रयास करते हैं कि हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन का कोई ना कोई उपाय आपको देते ही देते हैं। इसलिए अच्छे मन से आप हमारा ये उपाय सुन के हर महीने का करने का प्रयास किया करें। आपके सूर्य बलवान होंगे। आप किसी भी राशि के जातक हैं, 12 राशियाँ होती हैं, आप किसी भी राशि के जातक हैं, आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। ध्यान में भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं। भगवान राम की कृपा सबको प्राप्त हो। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू,
रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं। वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं। पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और जब हम ये कवच बनाया करें ना, ऐसे कवच बना लिया करो, नेत्र बंद कर लिया करो। जो हमारा प्रोग्राम आराम से बैठ कर के कहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कवच बना सकते हैं। इससे हमारी रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। रोज की ध्यानमाला कुछ ना कुछ हम बताने का, देने का प्रयास करते हैं। आज सूर्य भगवान की बात की है, इसलिए भगवान श्री राम की ध्यान साधना मन को जची के लेनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी। संस्थान से दीक्षा का क्रम भी प्रारंभ है। जो साधक संस्थान से दीक्षा लेना चाहते हो वो अपना नाम नंबर लिखवाते रहें। और जिन्होंने पहले संस्थान से दीक्षा ली है, हमने एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो कृपया करके हमारे पुराने जितने भी दीक्षित साधक हैं वो भी अपना नाम नंबर लिखवाएं। लेकिन बता दें कि हमने पहले दीक्षा हम ले चुके हैं, तो हम इसलिए अपना नाम नंबर, शर्मा जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, हम अपना नाम नंबर लिखवा रहे हैं। और इसके बाद हमारी आगामी कुछ ऐसी योजना है कि जो दीक्षित हैं वो देश के कोने कोने से हैं, विदेशों से हैं, तो आपकी असुविधा को देखते हुए हम एक ऐसा फ़ोन नंबर दीक्षा वालों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। एक दिन रखेंगे, समय रखेंगे, आपको बताया जाएगा, तो उसमें आप सीधी बात हमसे अपनी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आध्यात्मिक से आपके जुड़े हुए हैं, भक्ति से आपके जुड़े हुए हैं, वो सवाल आप हमारे सामने उस वक्त रख सकते हैं। दीक्षा के किसी मंत्र को पढ़ने में, कुछ करने में दिक्कत आ रही है, वो भी सुझाव आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।